भरते। सुबह सुबह गौ माता चौथ करती है, उस चौथ को किस में भरते हैं? परात में भरते हैं। ठंड करेगी और ठंड करेगी तो भाई साहब सिसकारियाँ निकलेंगी ठंड में। घर पे औरत है, मान लो अकेली है, अब उस नाथ बाबा को उस घर से कुछ लेना है उस औरत से, और उसका लेप करना है चेहरे पे, चेहरे की फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख मंदिर, जिसमें आज हम कुछ और मंदिरों को इसी वीडियो में याद करने वाले हैं, बिना किसी ट्रिक के साथ, बातों ही बातों में। तो चलिएगा, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, और वीडियो को देखने के बाद में लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज के मंदिरों को और याद करते हैं इसी क्लास में कि 15-20 मिनट का समय लूँगा और आपको मंदिर याद करवा दूँगा। देखिएगा, सबसे पहला मंदिर है आज के वीडियो का ओमल सोमल का मंदिर। ओमल सोमल का मंदिर कहाँ है? ओमल सोमल का मंदिर है सलेदीपुरा खंडेला सीकर में। कहाँ पे है? सलेदीपुरा खंडेला सीकर में ओमल सोमल का मंदिर है। इस चीज़ को कैसे कनेक्ट करना है सुनिएगा मेरी बात, और सदा सदा के लिए माइंड में बैठा लीजिएगा। क्या है? ओमल को पढ़िएगा। ओमल की शुरुआत में नाम आ रहा है आ मैं ले। आ मैं ले मतलब आम, ले मतलब लाओ, आम लाओ। क्या करोगे? सोमल में देखो नाम आ रहा है शाम। आम लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि शाम को सलाद बनाएंगे, शाम को सलाद के साथ आम को खाएंगे, मतलब आम की ही सलाद बनाएंगे, आम को सलाद के साथ खाएंगे। अब आम को सलाद के साथ खाएंगे तो सलाद कैसे बनती है आप बताओ? सलाद बनती है टुकड़े करके, मतलब जैसे प्याज, ककड़ी, ये सलाद में हम काटते हैं तो टुकड़े नहीं करते हैं क्या? खंड करते हैं। टुकड़ा मतलब खंड करते हैं उसके। मतलब सलेदीपुरा, खंड से याद रहेगा खंडेला, और खंडेला पड़ता है सीकर में, मतलब ओमल सोमल का मंदिर सलेदीपुरा खंडेला सीकर में है। कैसे याद रहेगा? ओमल में नाम आया आम मैं ले, मतलब आम लाओ, शाम को सलाद के साथ खाएंगे, खंड कर करके मतलब टुकड़ा कर करके। सलाद का टुकड़ा ही तो करते हैं हम, सलाद बनाते हैं तो टुकड़ा नहीं करते क्या? तो आम लाओ, शाम को सलाद के साथ खाएंगे, खंड कर करके, मतलब ओमल सोमल का मंदिर सलेदीपुरा खंडेला सीकर में है। बोलिए, ओमल सोमल का मंदिर कहाँ है? ओमल सोमल का मंदिर क्वेश्चन में पूछेगा, ऑप्शन में सलेदीपुरा खंडेला सीकर देगा। क्या देगा? सलेदीपुरा खंडेला सीकर। कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट किया? आम लाओ, शाम को सलाद के साथ खंड कर कर के खाएंगे, टुकड़ा कर कर के खाएंगे, और खंड से याद आएगा खंडेला। खंडेला कहाँ पड़ता है? खंडेला पड़ता है सीकर में। आशा करता हूँ ओमल सोमल का मंदिर याद हुआ होगा। अब देखिएगा, दूसरा मंदिर है सप्त गौ माता का मंदिर, जो कि रेवासा सीकर में है। कहाँ पे है? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में पड़ता है, तो सप्त गौ माता का मंदिर भी रेवासा सीकर में है। कैसे याद रहेगा? सुनो, सप्त गौ माता, सप्त मतलब 7, गौ मतलब गाय, और गाय को हम माता बोलते ही हैं। 7 गाय माता जिस घर में रहवे सा, जहाँ भी रहवे वासा, सप्त गायों का, 7 गायों का जहाँ भी रहवे वासा, जहाँ भी रहवे वासा, रेवासा को पढ़िए रहवे वासा। सप्त गौ माताओं का जहाँ भी वास रहता है, जहाँ भी रहवे वासा, जहाँ भी वास रहता है, उस घर की काया और माया में आनंद ही आनंद रहते हैं। मतलब मेरा आपसे ये संदेश है कि घर में आप गौ माता को जरूर रखिएगा। सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है कि अपने घर में एक गौ माता तो कम से कम आपको रखनी ही है। गौ माता का मूत्र, गौ माता का गोबर बहुत ही पवित्र चीज़ें हैं अपने घर में सुख शांति के लिए। तो
तो सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने घर में एक गौ माता तो कम से कम आप जरूर रखिएगा और उसकी सेवा कीजिएगा। अपने घर में आनंद देखिएगा, काया पलट जाएगी। देखिएगा, सप्त गौ माता का मंदिर, 7 गाय वहाँ का वासा, 7 गायों का रैवे वासा। जिस घर में, उस घर की काया माया सब कुछ पलट जाती है। घर में आनंद का माहौल रहता है। मतलब सप्त गौ माता का मंदिर, सप्त गौ माता रैवे वासा, 7 गायों का जहाँ भी वास रहता है, उस घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। मतलब सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा पड़ता है सीकर में, मतलब रेवासा सीकर में है। आगे देखिएगा, राजस्थान का प्रथम मंदिर है। ये जो सप्त गौ माता का मंदिर है, ये राजस्थान का पहला मंदिर है, लेकिन भारत का चौथा गौ माता मंदिर है। भारत का कौन सा है? भारत का चौथा गौ माता मंदिर है, लेकिन राजस्थान का पहला गौ माता मंदिर है। कैसे याद करेंगे? सुनो, राजस्थान का पहला मतलब हम राजस्थान में घर में जब रोटियां बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी किसको देते हैं? गौ माता को देते हैं कि अब पहली रोटी है आ गाय माता ने देनी है सा। मतलब राजस्थान में गौ माता का ये प्रथम मंदिर है। भारत में चौथा मंदिर है। मतलब कैसे याद करें? गाय माता है ना, वो चौथ करती है। क्या करती है? चौथ करती है। और उस चौथ को हर दिन सुबह सुबह हम परात में भरते हैं। क्या परात में भरते हैं कि नहीं भरते? सुबह सुबह गौ माता चौथ करती है, उस चौथ को किस में भरते हैं? परात में भरते हैं। भर से याद रहेगा भारत, भर से याद रहेगा भारत। मतलब भारत में देखो नाम आ रहा है भर या भार, सर पे रख के ले जाती है ना औरतें सुबह सुबह, तो गाय माता चौथ करती है। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, भर से भारत, चौथ से चौथा, भारत का चौथा गौ माता मंदिर है। कौन सा मंदिर है? भारत का चौथा गौ माता मंदिर है। कौन सा? सप्त गौ माता मंदिर, जो कि कहाँ है? रेवासा सीकर में है। राजस्थान का पहला, भारत का चौथा। भरते हैं चौथ को, परात में भरते नहीं है क्या? भरते हैं। भारत को बोलो भरते हैं। चौथ को गाय माता गोबर करती है, उसको बोलते हैं चौथ। भरते हैं चौथ को परात में, नहीं भरते क्या? मतलब भारत में गौ माता का ये चौथा मंदिर है। राजस्थान में पहला। कैसे याद किया था? हम राजस्थान वाले जब भी रोटियां बनाते हैं तो सबसे पहली रोटी किसको देते हैं? गाय माता को देते हैं। गौ माता को देवसा। हम राजस्थान के हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान का प्रथम मंदिर सप्त गौ माता मंदिर और भारत का चौथा गौ माता का मंदिर है सप्त गौ माता मंदिर। आशा करता हूँ बात याद हुई होगी। आगे देखिएगा, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ है? खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। कहाँ है? सीकर में। सुनो, अब खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। इसको याद करने के लिए आप देखिएगा, खाटू श्याम जी में नाम आ रहा है खाटू, और खाटू जो है ना वो एक अर्थ दे रहा है खट्टे का। किसका? खट्टे का। कोई भी खट्टी चीज़ खाओगे ना तो वो ठंड करेगी। क्या करेगी? खट्टी चीज़ हमेशा ठंड करती है। तो खट्टी चीज़ आप खाओगे तो वो खट्टी चीज़ आपको क्या करेगी? ठंड करेगी। और ठंड को हम राजस्थान वाले बोलते हैं सी लग गए, ठंड लग गए, सर्दी लग गए, मतलब सी लग गए, बोलते हैं ना। तो खट्टी चीज़ खाओगे तो वो सी करेगी। क्या करेगी? सी करेगी, ठंड करेगी आपके। सी करेगी, याद रहेगा आपको सीकर। क्या याद रहेगा? सीकर। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है, ऐसे कनेक्ट किया। खाटू श्याम जी में शुरुआत में नाम आया खाटू, और ये खाटू थोड़ा थोड़ा अर्थ दे रहा है खट्टे का। किसका अर्थ दे रहा है? खट्टे का। कैसे? शाम को कड्डी बनाते हैं, राजस्थान में बोलते हैं, मारवाड़ में बोलते हैं खट्टा बना लो। क्या बना लो? खट्टा, मतलब कड्डी बना लो। खट्टी चीज़ होती है, कड्डी भी होती है ना, छाछ से बनती है। तो खाटू में भी थोड़ा थोड़ा अर्थ निकल रहा है खट्टे का। किसका अर्थ निकल रहा है? खट्टे का। और खट्टी चीज़ हमेशा क्या करती है? ठंड करती है। ठंड को बोलते हैं सी करती है। क्या करती है? सी करती है। मतलब सीकर में है खाटू श्याम जी का मंदिर। कहाँ है बताओ? खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। आगे सुनिएगा,
जब सी ठंड लगती है तो सिसकारियाँ निकलती हैं। क्या निकलती हैं? सिसकारियाँ निकलती हैं ठंड में। दांत एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं। मुंह, मतलब मारवाड़ी में बोलते हैं धूजनी छूट जाती है। क्या छूट जाती है? धूजनी छूट जाती है। सिसकारियाँ निकलने लग जाती है। दांत है ना, वो बजने लग जाते हैं, मतलब एक दूसरे के बार बार टच होने लग जाते हैं, मतलब सिसकारियाँ निकलने लग जाती हैं सर्दी में। तो सिसकारियों से याद रखना, खट्टी चीज़ खाओगे तो भाई साहब ठंड लगेगी, सी करेगी, वो सी करेगी तो फिर सिसकारियाँ तो निकलेंगी। इन्हें शीस का दानी कहा जाता है। कौन सा? इन्हें शीस का दानी कहा जाता है। किसको? खाटू श्याम बाबा को क्या कहा जाता है? शीस का दानी। खाटू में नाम आया खट्टा, खट्टी चीज़ सी करेगी, ठंड करेगी, ठंड करेगी तो भाई साहब ठंड में सर्दी लगेगी, सर्दी लगेगी तो फिर सिसकारियाँ निकलेंगी ना, मतलब इन्हें शीस का दानी कहा जाता है। सीकर के आसपास के इलाके के लोग तो जानते हैं इन्हें शीस का दानी कहा जाता है। वैसे फिलहाल राजस्थान में हर ज़िले में पता है शीस का दानी खाटू श्याम बाबा को कहा जाता है। लेकिन कोई नया विद्यार्थी तैयारी करता है तो उसके सामने प्रॉब्लम आती है ये, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर रहा हूँ मैं। आपको यदि पता है इनको शीस का दानी कहा जाता है तो फिर ये कनेक्टिविटी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन नया विद्यार्थी जो खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बारे में जानता नहीं है, उस विद्यार्थी के लिए कनेक्टिविटी है कि खट्टी चीज़ खाओगे तो सी करेगी, ठंड करेगी, और ठंड करेगी तो भाई साहब सिसकारियाँ निकलेंगी ठंड में, मतलब इन्हें शीस का दानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीस का दानी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर किससे संबंधित है? बर्बरिक से संबंधित है। देखो मैंने बोला है खाटू श्याम बाबा, श्याम बाबा का जो मंदिर है हमेशा श्याम बाबा ही बोलते हैं। श्याम बाबा का मंदिर, खाटू श्याम बाबा का मंदिर, ऐसा नहीं बोलते कभी खाटू श्याम दादा का मंदिर, श्याम दादा का मंदिर, ऐसा नहीं बोलते। हमेशा जहाँ भी देखोगे लिखा हुआ सुनोगे किसी से भी तो सिर्फ यही सुनोगे खाटू श्याम बाबा का मंदिर, मतलब खाटू श्याम मंदिर बाबा से याद रखना बर्बरिक से संबंधित है। किससे संबंधित है रे? बर्बरिक से संबंधित है। खाटू श्याम जी का मंदिर किससे संबंधित है? बर्बरिक से संबंधित है। कैसे याद रहेगा? खाटू श्याम जी को खाटू श्याम बाबा कहा जाता है या श्याम बाबा कहा जाता है। कभी भी श्याम दादा, खाटू श्याम दादा नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है खाटू श्याम बाबा। श्याम बाबा मतलब बाबा से याद रहेगा। बर्बरिक मतलब खाटू श्याम जी का मंदिर किससे संबंधित है रे? बोलिएगा। बर्बरिक से संबंधित है। किससे है? बर्बरिक से संबंधित है। आगे देखिएगा, निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। खाटू श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। भाई साहब खाटू श्याम जी के यदि आप गए हैं या नहीं गए हैं तो आप जाइएगा। खाटू श्याम मंदिर में जिस आदमी का प्रवेश हो जाता है, खाटू श्याम बाबा की कृपा जिस पे हो जाती है, वो इंसान भय मुक्त हो जाता है। उसे किसी चीज़ का भय रहता ही नहीं है, वो अभय हो जाता है। क्या हो जाता है रे? खाटू श्याम बाबा के दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाते हैं, भय से मुक्ति मिल जाती है। एक बार अगर आप नहीं गए हो तो ज़रूर जाके आना। कहाँ पे? खाटू श्याम बाबा सीकर में। आप ज़रूर दर्शनार्थ जाना, दर्शन करके आना, मेले का लुत्फ़ उठाना। भीड़ तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन भीड़ में ही आप जाइएगा, क्योंकि भीड़ से ही मैं कुछ याद करवाने वाला हूँ आपको यहीं पे। तो भाई साहब एक बार, मेरे भाई मेरी बहनों, एक बार ज़रूर आप जब भी नौकरी लग जाओ ज़रूर जाके आना श्याम बाबा के। तो यहाँ पे खाटू श्याम बाबा के यदि आप दर्शन करोगे तो दर्शन मात्र से आप भय मुक्त हो जाओगे। आप में भय रहेगा ही नहीं किसी चीज़ का, मतलब आप निडर हो जाओगे, अभय हो जाओगे, भय से मुक्त हो जाओगे। मतलब इस खाटू श्याम जी मंदिर का निर्माण अभय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? अभय सिंह ने करवाया था। कैसे याद किया? खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से आप भय मुक्त हो जाओगे। खाटू श्याम जी के दर्शन मात्र से लोग भय मुक्त हो जाते हैं, उनकी विपदाएं दूर हो जाती हैं, उनकी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। मतलब इसका निर्माण करवाया था अभय सिंह ने। नेक्स्ट देखिएगा, फाल्गुन शुक्ला एकादशी व द्वादशी को मेला भरता है। फाल्गुन महीने में 11 को और 12 को
एकादशी व द्वादशी को मेला भरता है। कैसे याद करना है? देखो, खाटू श्याम बाबा के मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। 15-15, 20-20, 25-25 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। तो भाई साहब, लाखों की संख्या में जहाँ भीड़ होगी तो वहाँ आप सोच सकते हो नज़ारा कैसा होगा। भाई साहब, यदि आप उस भीड़ में फंस गए, यदि आप उस भीड़ में फंस गए, यदि आप उस भीड़ में क्या हो गए, फंस गए, तो लाइन में खड़े ही रहना। लाइनें धीरे 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 आगे खिसकती हैं। मतलब कम से कम आपको 11-12 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने के लिए। किसके? खाटू श्याम बाबा के। फाल्गुन के महीने में जाना आप, और यदि आप इस भीड़ में फंस गए, खाटू श्याम बाबा के मेले में फंस गए, तो भाई साहब आपको दर्शन करने में 11-12 घंटे लगेंगे। कम से कम कितने घंटे? 11-12 घंटे। लाइनें धीरे धीरे खिसकेंगी क्योंकि लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। सुनिएगा रे, मैंने इतनी बातें आपको क्यों सुनाई है मेरे भाई मेरी बहन, सुनिएगा। अगर फंस गए, फै से याद रहेगा फाल्गुन, क्या याद रहेगा? फाल्गुन। से याद रहेगा शुक्ल, और 11-12 घंटे लग जाएंगे दर्शन में। 11 से याद रहेगा एकादशी, 12 से याद रहेगा द्वादशी। मतलब फाल्गुन शुक्ला एकादशी व द्वादशी को मेला भरता है। किसका? खाटू श्याम बाबा का। कैसे याद किया मेले को? अगर खाटू श्याम बाबा के मेले में फंस गए तो 11-12 घंटे दर्शनों में लगेंगे मेरे भाई। मतलब फंस से याद रहेगा फै से फाल्गुन, से शुक्ल पक्ष। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी व द्वादशी 11-12 घंटे लगेंगे। 11 और 12 को मेला भरता है। ये लक्खी मेला होता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बोलिए, खाटू श्याम बाबा याद हुआ कि नहीं? एक बार मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य है चीज़ों को उसी टाइम, जिस टाइम आप देख रहे हो उसी टाइम चीज़ों को याद करो। चाहे कुछ भी कनेक्टिविटी देनी पड़े, एक बार आप उसे कनेक्टिविटी दो, चीज़ों को अपना बनाओ, वो चीज़ सदा सदा के लिए आपकी हो जाएगी। जब दोबारा उसको रिवाइज करो तो तरीका वही होना चाहिए, फिर वही कनेक्टिविटी आनी चाहिए। नहीं आ रही है, दोबारा उसको कनेक्ट कीजिएगा सेम कनेक्टिविटी के साथ। कनेक्टिविटी जो आपने दी है पहले, उसको बार बार मत बदलिएगा। यदि बदलेंगे तो फिर आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए एक बार आपने जो कनेक्टिविटी दी है, हमेशा रिवाइज करते समय वही कनेक्टिविटी दीजिएगा, आपको आनंद आएगा। पढ़ने का तरीका क्या है मैं बता देता हूँ। आप जो भी मंदिर मेरे से पढ़ते हैं, याद करते हैं जिस तरीके से, उस तरीके को आप फिर अपनी बुक खोलिएगा, बुक में वही मंदिर आप पढ़िएगा आसानी से। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मतलब पहले वीडियो देखिए, फिर बुक पढ़िए, फिर वापस टाइम मिले तो वीडियो देख लीजिएगा। सदा सदा के लिए आपके बातें क्लियर हो जाएंगी। कनेक्टिविटी जो आपने दी है वो माइंड में बैठ जाएगी, भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिएगा, ओमल सोमल का मंदिर कहाँ है? आम की शाम को सलाद बनाएंगे, काट काट के खाएंगे ना, सलाद के साथ तो काटना पड़ेगा आम को भी। मतलब ओमल सोमल का मंदिर कहाँ है? आम की शाम को सलाद। सलेदीपुरा खंडेला सीकर में है। अरे खंडेला कहाँ पड़ता है? सीकर में पड़ता है। तो ओमल सोमल का मंदिर कहाँ है? सलेदीपुरा खंडेला सीकर में है। नेक्स्ट मैंने बताया था सप्त गौ माता का मंदिर। अरे 7 गायें जिस घर में रहती है, उस घर में सुख समृद्धि रहती है हमेशा। मतलब 7 गायों का रहता है वासा, जहाँ पे 7 गायों का जहाँ पे आवास रहता है, रेवासा को मैं बोल रहा हूँ। रेवे वासा मतलब जहाँ भी 7 गायों का आवास रहता है, जहाँ जिस घर में 7 गायें रहती हैं, उस घर में आनंद ही आनंद है। सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ है? रेवासा में है। राजस्थान का पहला मंदिर है, भारत का चौथा मंदिर है। गाय माता चौथ करती है, चौथ को परात में भरते हैं ना, तो मतलब भरते से भारत याद रहेगा, चौथ से चौथा याद रहेगा। मतलब भारत का चौथा गौ माता मंदिर है। उसके बाद में हमने खाटू श्याम जी का मंदिर पढ़ा। खाटू श्याम जी का मंदिर है खाटू
नाम से स्पष्ट हो रहा है खट्टा, और खट्टी चीज़ हमेशा सी करती है, सीकर में है। खाटू श्याम को खाटू श्याम बाबा बोलते हैं। खाटू श्याम मंदिर बर्बरिक से संबंधित है। और ठंड अगर लगेगी तो आदमी सिसकारियाँ भरेगा, इन्हें शीश का दानी कहा जाता है। मेला कब लगता है? मेले में यदि आप फंस गए तो 11-12 घंटे नंबर ही नहीं आएगा, 11-12 घंटे तक दर्शन ही नहीं होंगे। मतलब फै से फाल्गुन, सै से शुक्ल पक्ष, एकादशी व द्वादशी को मेला भरता है। और निर्माण खाटू श्याम बाबा के दर्शन मात्र से आप भयमुक्त हो जाएंगे। आपके अंदर जितने भी डर हैं सारे खत्म हो जाएंगे, आप निडर हो जाएंगे, अभय हो जाएंगे। अभय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? खाटू श्याम मंदिर का। अब देखिएगा नेक्स्ट मंदिर। नेक्स्ट देखिएगा सिरे मंदिर। सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में है। सिरे मंदिर कहाँ है? जालोर में। देखो सिरे मंदिर की शुरुआत में नाम आ रहा है सिरे, और जालोर में नाम आ रहा है देखो जा, और लोर को पढ़िए ला रे। सिरे जा लारे, ये कनेक्टिविटी देनी है, इन नामों को कनेक्टिविटी देनी है। देखिए सीरा बोलते हैं कोने को। किसको बोलते हैं? सिरे पर, मतलब कोने पर। बोलते नहीं है क्या हम? कोई भी वस्तु लानी है या कोई वस्तु को पकड़ना है तो हम बोलते हैं वहाँ जा सिरे पर। सिरे पर जा लारे, मतलब पीछे, पीछे जाओ सिरे पर, और सिरे पर जाकर के उस चीज़ को पकड़ो। बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को पकड़ना हो तो हम बोलते हैं कि पीछे जाओ सिरे पर, सिरे पर जाके उस चीज़ को पकड़ो। सिरे नाम आया है सिरे मंदिर में। सिरे, तो इस सिरे नाम को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। हम बोलते हैं किसी भी वस्तु को यदि पकड़ना है, रस्सी को पकड़ना है मान लो, तो लास्ट में बोलते नहीं है क्या? पीछे जा और कोने पे सिरे पर जाकर के पकड़ उसको। सिरे पर जा लारे, मतलब पीछे जा सिरे पर, वहाँ जाके पकड़। पीछे जा लारे, जा लारे। जालोर में नाम आ रहा है जा लारे, मतलब पीछे जा सिरे पर जाके पकड़। कहाँ पकड़ना है? सिरे पर जाके पकड़। मतलब सिरे मंदिर कहाँ है? सिरे मंदिर जालोर में है। बताइए कहाँ पे है? जालोर में है। कैसे कनेक्ट किया? सिरे पर जा लारे, मतलब पीछे जा सिरे पर, और वहाँ से जाके उस चीज़ को पकड़। सिरे पर जा लारे, मतलब पीछे। सिरे मंदिर कहाँ है बताइएगा? सिरे मंदिर है जालोर में। जा लारे मतलब जालोर में है सिरे मंदिर। ओके। सिरे मंदिर नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है। कौन से नाथ की रे? जालंधर नाथ की। किसकी? जालंधर नाथ की। ये जालंधर नाथ कौन थे? नाथ संप्रदाय के ऋषि हुए हैं जालंधर नाथ। और नाथ लोग होते हैं ना, ये जब हमारे घर में आते हैं तो हमें उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं? उपाय बताते हैं। किसी घर पे औरत है मान लो, अकेली है, अब उस नाथ बाबा को उस घर से कुछ लेना है उस औरत से, तो वो नाथ बाबा उस औरत को बताता है कि तेरे घर में तो गड़बड़ चल रही है, आपके पतिदेव आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में पैसे तो खूब आते हैं लेकिन घर की बरकत नहीं हो रही है, चलो मैं आपको उपाय बताता हूँ। औरत बेचारी भोली भाली उस उपाय को सुनती है। तो बाबा नाथ जी उपाय बताते हैं। क्या उपाय बताते हैं? कि सुनो, रात को सोते समय सिरे पर, मतलब सिराने, चारपाई के सिरे पर जल धर के, सिरे के पास, चारपाई के सिरे के पास जल धर के सोना। एक लोटा ले लेना, उस लोटे में जल डाल लेना, वो जल धर के कहाँ पे? सिरे के पास सो जाना। आनंद ही आनंद हो जाएगा। नाथ बाबा ने दे दिया आशीर्वाद उस बेचारी भोली भाली औरत को। क्या दिया? कि सिरे पर, मतलब सिराहने, चारपाई के सिरे पर, चारपाई के सिराहने जल धर के सोना रात को। और ऐसा लगातार करते जाना, तेरे घर में सुख समृद्धि आने लग जाएगी, बरकत होने लग जाएगी, पति बात मानने लग जाएंगे।
आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो सिरे पर जल धर के सोना रात को, मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिरे मंदिर में नाम आया सिरे, सिरे पर क्या धरना चाहिए रे, जल धर के सोना चाहिए। मतलब सिरे मंदिर है वो ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली है, तपोभूमि है। आई बात समझ में? अगर आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसमें आप कंजूसी मत करो मेरे भाई मेरी बहनों। देखो सिरे मंदिर कौन से ऋषि की तपोस्थली है? जालंधर नाथ की, क्योंकि चारपाई के सिरे पर या चारपाई के सिरे के पास जल धर के सोना चाहिए। नाथ बाबा ने ऐसा माता को बोला था, लुगाई को बोला था कि ऐसा करना घर की बरकत हो जाएगी। देते हैं नाथ लोग आशीर्वाद। मतलब सिरे मंदिर ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली है। ओके, आगे देखो। जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण, किसकी तपोस्थली? जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर है ना, जालोर, इस जालोर को राजस्थान का जालंधर कहा जाता है। राजस्थान का जालंधर किसको कहा जाता है? याद रखना, जालंधर तो जालोर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये बात भी आपको याद हो गई होगी। क्यों? क्योंकि ये ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर को राजस्थान का जालंधर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जालंधर। ये याद हो ही गया। सिरे मंदिर जालोर में है, सिरे मंदिर ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली है। कैसे याद किया? सिरे पर या सिरे के पास जल धर के सोना चाहिए, और जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर को राजस्थान का जालंधर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 5 नंबर पे है सुनारी माता का मंदिर। कहाँ है? बीकानेर में। सुनारी माता का मंदिर। किसी ने पूछा तेरे को कैसे पता चला ये सुनारी माता का मंदिर है? तो उसने बताया बिक्का कान देख के, बिक्का कान देख के पता चला ये सुनारी माता का मंदिर है। अरे सुनारी है तो सोने से लथपथ तो होगी ना। सोने से लथपथ थे उसके कान, सोने से सजे हुए थे उसके कान। किसके? सुनारी माता के। अरे माता है लेकिन सुनारी है, सुनार है मतलब सुनारी है, और सुनारी है तो सोने से लदी हुई होगी ना। तो उसके जो कान थे, बिक्का, किक्का, सुनारी का, बिक्का कान। बीकानेर में देखो बिक्का कान, सुनारी का कान सोने से लदपद थे। मतलब सुनारी का कान, बिक्का कान, किक्का, सुनारी का, सोने से लदपद थे। मतलब सुनारी माता का मंदिर बिक्का कान से याद आएगा बीकानेर। ऑप्शन में मिलेगा बीकानेर, कनेक्टिविटी देनी है बस। सुनारी माता का मंदिर कहाँ है? सुनारी माता है। आपको कैसे पता चला? बिक्का कान देख के पता चला। मतलब कान सोने से लदे हुए थे, आभूषण ही आभूषण पहने हुए थे। इससे नेक्स्ट पार्ट जो होगा, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं शुरू करूंगा वो आभूषण का होगा। किसका होगा? आभूषण का होगा। काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी भाई बहन मैसेज भी कर रहे थे कि सर आभूषण करवाए जाएं। बिल्कुल आपको आभूषण इस तरीके से याद करवाऊंगा, बिना किसी ट्रिक के, नाम से आपको कनेक्टिविटी देकर के एक का एक आभूषण याद करवाऊंगा। आपको आभूषण का नाम सुनना है, तुरंत आपको पता चलेगा कहाँ पहना जाता है। आई बात समझ में? तो देखिएगा, बस मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सुनारी माता का मंदिर कहाँ है रे? बीकानेर में है। नेक्स्ट देखो, भांडासर जैन मंदिर कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। भांडासर जैन मंदिर, भांडासर में देखो, बांडा सर हूँ बोलो सारा, बांडा सारा बिकगा। मतलब कोई आदमी था, उसको ऐसी लत पड़ गई किसी नशे की, मतलब दुराचारी बन गया वो, ऐसी लत पड़ गई, नशे की प्रवृत्ति लग गई, आदत लग गई नशे की, तो वो घर का सारा पैसा उस नशे में लगा देता है और कर्ज से दब जाता है। अब और नशा करना है, आदत पड़ गई, अब नशा करने के लिए पैसे चाहिए, तो उसने घर का सारा भांडा बर्तन ही बेच दिया। मतलब भांडा सर, सर से बोलो सारा, भांडा घड़ा बर्तन, भांडा बर्तन नाम बोलते हैं हम घर में, भांडा बर्तन, सारा भांडा क्या हो गया?
सारा भांडा बिक गया। सारा भांडा, भांडासर को बोलो सारा भांडा बिक गया, क्योंकि नशे की प्रवृत्ति लग गई थी तो भांडे तो बिकेंगे भाई साहब। अब नशा करने के लिए पैसे कहाँ से आए, तो भांडे ही बेच दिए उसने, घर के बर्तन ही बेच दिए। मतलब भांडासर जैन मंदिर कहाँ है, बिक से याद आएगा बीकानेर। भांडा सारा घर का बिक चुका, मतलब बिकू याद आई बीकानेर। भांडासर जैन मंदिर कहाँ है, भांडासर जैन मंदिर बीकानेर में है। हुआ याद, आगे देखिएगा। 7 नंबर पे है निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर कहाँ है। निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर है पाली में। कहाँ पे है, निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर है वो पाली में है। कैसे याद करना है, सुनिएगा मेरी बात। अब आप देख रहे हैं निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर पाली में लिखा हुआ है, थोड़ी देर बाद में मैं मिटा दूंगा, भूल जाओगे। तो कनेक्टिविटी देते हैं और याद रहेगा। देखो निम्बोरा नाथ में शुरुआत में नाम आ रहा है निम्ब। निम्ब बोले तो नींबू, निम्ब बोले तो नींबू। और फिर देखो बोर, नी मैं बै, मतलब निम्ब से हमने बोला नींबू। और फिर और देखो बोर दिख रहा है, बोर है, बोर, नींबू और बोर। मतलब नींबू का तो रस लेना है, बोर का चूर्ण लेना है। क्या करना है, नींबू और बोर। नींबू का तो रस ले लो, बोर का चूर्ण ले लो और कटोरी में प्याली में मिलाना है, मिक्स करना है। फिर क्या करना है, किसी को कोई गड़बड़ होगी तो उस गड़बड़ को दूर करने के लिए किसी ने दवाई बताई है। क्या बताई कि नींबू का रस, बोर, बोर मतलब बेरिया, बोर का चूर्ण दुकानों में मिलता है, खट्टा खट्टा बच्चे खाते हैं। नींबू का रस, बोर का चूर्ण, एक प्याली लेनी है और उस प्याली में मिक्स करना है। फिर किस में मिक्स करना है, प्याली में मिक्स करना है और उसका लेप करना है चेहरे पे। चेहरे की फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी, चेहरा साफ हो जाएगा। मतलब नींबू बोर यहाँ आया हुआ है, निम्ब बोर मतलब निम्बोरा नाथ महादेव का मंदिर। नींबू और बोर का, नींबू का रस और बोर का चूर्ण मिलाना है। किस में मिलाना है, प्याली में। प्याली बोले तो पाली, प्याली बोले तो पाली। बताओ निम्बोरा नाथ महादेव का मंदिर कहाँ है, निम्बोरा नाथ महादेव का मंदिर है पाली में। अब मैं ये जितने 3 मंदिर 4 मंदिर और करवाए हैं इस पार्ट, इसमें वो देखिएगा, मैं आपको याद करवाता हूँ। सिरे मंदिर कहाँ है, सिरे मंदिर जालोर में है। कहाँ है, जालोर में है। नाथ जी ने क्या बोला था, सिरे पर जल धर के सोना है। सिरे मंदिर जो है वो नाथ संप्रदाय के जो ऋषि थे, जालंधर नाथ की तपोस्थली है। और जालंधर नाथ की तपोस्थली होने के कारण जालोर को राजस्थान का जालंधर कहा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था सुनारी माता का मंदिर। आपको कैसे पता चला ये सुनारी माता है, बिका कान देख के, कानों में झुमके थे सोने के, पता नहीं क्या क्या कान लदपद थे आभूषणों से, सोने के आभूषणों से, तो पता चला वो सुनारी माता है। सुनारी माता बिका कान देख के, मतलब बीकानेर में है। सुनारी माता का मंदिर बीकानेर में है। भांडासर जैन मंदिर कहाँ है, भांडासर को बोलो सारा भांडा। भांडासर को क्या बोलो, सारा भांडा बिक गया, क्योंकि आदत ही साहब की इं की पड़ोड़ी है। आदत ही साहब की ऐसी है कि नशे की प्रवृत्ति लग गई, घर के सारे भांडे बर्तन ही बिक गए। भांडासर जैन मंदिर बीकानेर में है। और निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर की बात करें तो निम्बोरा नाथ में शुरुआत में नाम आया नींबू और बोर। कैसे कनेक्ट किया, नींबू का रस, बोर का चूर्ण प्याली में मिक्स करना है, चेहरे पे लेप करना है, फुंसियाँ दूर हो जाएंगी। मतलब निम्बोरा नाथ महादेव मंदिर कहाँ है, पाली में है। कहाँ पे है, पाली में है। प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मंदिरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।